मोस्ट स्टूडेंट्स एंटर एमटेक थिंकिंग अब तो कॉलेज मिल गया, अब तो लाइफ सेट है. But I have seen many avoidable mistakes which students makes in the first few months of their MTech. So I'm going to talk about those mistakes which I have seen personally and I have made also, which were avoidable, and अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता, वो mistakes नहीं करता, तो मैं काफ़ी better position पे हो सकता था. So yeah, let's talk about it now. So hello everyone, my name is Pranav Gurkar. I am currently working as an AI engineer in FinTech. I completed my master's in computer science and engineering from IIT Bhubaneswar. So अब हम पहले देखते हैं मिस्टेक वन. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अब तो IIT आ गए, अब तो लाइफ सेट है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैंने भी ऐसे सोचा था, बट रियलिटी एक बहुत डिफरेंट है कि प्लेसमेंट स्टिल रिक्वायर DSA. Companies still ask for interviews and not and they don't see any emotions. Secondly, interviews require projects. So ये तीनों चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते. एंड मोस्टली बहुत स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इन चीज़ों पे ध्यान कम देते हैं, जो कि बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई अब तो लेट हो चुका है, अब कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे, राइट. सेकेंड मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग DSA. यार इग्नोर DSA, अगर आपका गोल प्लेसमेंट है, एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेना है, तो DSA आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है. बहुत स्टूडेंट जैसे बीटेक लाइफ में DSA नहीं छूते हैं, कोडिंग नहीं छूते हैं, सिर्फ गेट की प्रिपरेशन में पूरा टाइम उनका चला जाता है, तो उनको कोडिंग इतनी नहीं आती है. एंड कंपनीज इवेंचुअली आपको DSA ही पूछेगी, पहले 2-3 राउंड आपको DSA ही पूछा जाएगा, उसके बिना आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाला है आगे, ठीक है. सो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे DSA में अच्छा होना है टिल द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स. सो इसके लिए आपको DSA पे पूरा फोकस करना चाहिए. सब कुछ बच्चे सिर्फ कोर्स वर्क करते रह जाते हैं कि मैं CGPA लाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा. ओके, दैट मैटर्स ऑल्सो, बट DSA ही आपको प्लेसमेंट लगवाएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. अब DSA के लिए क्या करें? सबसे बेस्ट साइट तो आपको पता है, लीड कोड पे आप स्टार्ट करो. इजी क्वेश्चन से सॉल्व करो, इजी मीडियम लेवल एटलीस्ट हो जाना चाहिए. कम्पिटिटिव लेवल पे आप नहीं करते हो या करते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट एटलीस्ट इंटरव्यू लेवल पे कंपनी के जो प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं उस लेवल तक आपका होना चाहिए. इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आपसे अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए. तो आप कंसिस्टेंटली लीड कोड अभी से शुरू कर दो, एमटेक स्टार्ट होने का भी वेट मत करो. साथ ही साथ ट्राई करना कि रोज़ के एटलीस्ट 1-2-3 क्वेश्चंस आपके हो जाए, एटलीस्ट 2 तो हो ही जाए, ठीक है. ये ट्राई करना. सो एक मिस्टेक मैंने ये की थी अवॉइड करने की, जो आप मत करो. आपको बहुत बेनिफिट देगा एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ऑल्सो ऑफ कैंपस. जब आप अप्लाई करोगे तब भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, राइट. सो या दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक. डोंट इग्नोर DSA. ओके. सो यार मिस्टेक 3 क्या है कि ओनली फोकसिंग ऑन CGPA. जैसे कि मैंने मिस्टेक 2 में बताया कि यार बच्चे सिर्फ CGPA पे फोकस करते रह जाते हैं, कोर्स वर्क करते रह जाते हैं, और ये सारा प्रैक्टिकल जो नॉलेज लगता है प्लेसमेंट के लिए एक्चुअल में, उस पर बहुत इग्नोर कर देते हैं उसको, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपको कौन सी फील्ड या डोमेन में इंटरेस्ट है, लाइक AI ML, वेब सिस्टम्स. आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में प्लेसमेंट चाहिए. सो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी हाफ आई थिंक, बट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं और किस डोमेन में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मुझे किस डोमेन में प्लेसमेंट चाहिए. आप कैसे पता करोगे? आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके देखो. स्मॉल ही प्रोजेक्ट सही, बट आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके देखो. रोल जो कंपनी में वो दिए जा रहे हैं उस पर क्या वर्क हो रहा है वो आप थोड़ा पता करो. लिंक्डइन के कनेक्शन से इम्प्रूव करो, अपने बातें करो, नेटवर्किंग करो. ओके. सो ये सब आपको करना होता है इनिशियल फेज में, राइट, जो कि आपको बाद में बेनिफिट करता है. सो सिर्फ CGPA पे फोकस करना एक बहुत अच्छी डील नहीं होगी आपके लिए एट द एंड ऑफ एमटेक. सो आई विल सजेस्ट कि CGPA भी मेंटेन होना चाहिए, बट आपको पैरेलली इन स्किल्स पे भी ध्यान देना है, पैरेलली आपके प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, पैरेलली आपको ये भी फाइंड करना है कि भाई मेरे को किस डोमेन में जाना है, लाइक AI ML में जाना है, सिस्टम्स में जाना है, कैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जो भी आप है SD रोल्स, उसमें आपको जाना है. सो ये सब आपको एक्सप्लोर करना होगा, एंड जैसे ही आपको पता चलता है आपको इस पर काम करना शुरू करना होगा, राइट. यस. सो जैसे कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर बहुत यूटिलाइज करना है अच्छे से. सो मिस्टेक 4 ये है कि बहुत बच्चे अपना फर्स्ट सेमेस्टर रिलैक्स्ड मोड में निकाल देते हैं आफ्टर गेट, कि भाई अब तो आ गए, अब थोड़ा चिल करते हैं, कैंपस लाइफ देखते हैं, ये वो. आप देखो
या मैंने भी देखी, मुझे भी था कि भाई मेरे को आईआईटी एक्सप्लोर करना है, कैसे होता है क्या होता है, आपको भी होगा, सबको होगा। सो देखो, बट पूरा आप ऐसे मत करो कि फर्स्ट सेमेस्टर पूरा मैं यही करूँगा, रिलैक्स रहूँगा, सेकंड सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू करूँगा। ऐसे बिल्कुल मत करना, बहुत कम टाइम रहता है एमटेक वालों के पास वैसे भी। सिर्फ 1.5 सेमेस्टर समथिंग होता है, सॉरी 1.5 नहीं, 1.5 ईयर होता है समथिंग प्लेसमेंट्स के पहले। सो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास पहले ही लिमिटेड टाइम है, आप उसको भी एक्सप्लोर करने में दे दोगे तो आपको बहुत लॉस झेलना पड़ सकता है इसका। सो फोकस करो कि पहला सेमेस्टर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, आप नेटवर्किंग करो, आप रेज्यूमे बिल्डिंग करो, जो कि आपको इंटर्नशिप में काम आएगा। सेकेंड ईयर के स्टार्ट होने के पहले इंटर्नशिप, आप जब जाओगे समर इंटर्नशिप, तब आपको काम आएगा रेज्यूमे। तो आप रेज्यूमे पे वर्क करो, आप नेटवर्किंग करो, आप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने पे वर्क करो, एंड या डीएसए करो, ऑफ कोर्स डीएसए करो। सो ये इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो डोंट वेस्ट योर फर्स्ट सेमेस्टर, इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल। ओके, सो जो मिस्टेक 5 है, ये भी बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ है, कंपेयरिंग कॉन्स्टेंटली। लेकिन आई आई टी एन आई टीज पीयर ग्रुप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो कंपेयरिंग इज़ लाइक गिविंग स्ट्रेस टू आर सेल्व्स, गिविंग स्ट्रेस टू आर माइंड, एंड लाइक ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप कंपेयर मत करो, आप अपनी स्टडी ग्रोथ पे ध्यान दो, आप खुद पे ध्यान दो कि आप कहाँ थे, कहाँ आए हो, कहाँ जाना है आपको। एक शीट मेंटेन करो, एक अपना स्केड्यूल बनाओ, बट बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि भाई वो बंदा क्या कर रहा है, वो इतना डीएसए करके आया है, उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये सब सोचते रहोगे तो आप लाइफ में पीछे ही जाओगे। बिकॉज या आई नो बहुत बच्चे होंगे जो बहुत पहले से डीएसए कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना चुके हैं, बहुत तगड़ा रेज्यूमे है, बहुत लाइक कंपनीज में काफ़ी साल एक्सपीरियंस लेके फिर आए हैं एमटेक करने, ऐसे भी लोग होते हैं। बट आपको डरने की कोई बात नहीं है, या इट इज़ गुड फॉर देम कि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया, उन्होंने इतनी मेहनत करी अपनी लाइफ में। बट आप भी पीछे नहीं हो, आप बस इस पर ध्यान दो कि आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अपने पास एक शीट बनाओ जिसमें लिखो भाई क्या क्या करना है, टीएसए करना है, नेटवर्किंग करनी है, अपने को प्रोजेक्ट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको भी पता है, और यही सारी चीज़ें प्लेसमेंट में पूछी जाएगी। सो instead of focusing on others, instead of focusing on what others are doing, and on what level they are, focus on yourself, focus on improving yourself, and एक स्टडी ग्रोथ पे आप ध्यान दो। ज़्यादा इधर उधर मत देखो कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। सो यार एक और मिस्टेक है, मिस्टेक 6, लेट्स से कि buying too many courses, or like enrolling in too many courses outside of the coursework, obviously like AI/ML कोर्स में डाल दिया, वेब डेवलपमेंट में भी डल गए हो, डेवऑप्स में, ब्लॉकचेन में, एंड लाइक बहुत सारे और। सो इतने सारे कोर्सेज में एनरोल करके इफ़ यू कांट मास्टर एनी थिंग ऑफ इट, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, सो अगर आपको सारे करना भी है, वन बाय वन स्टार्ट करो, प्रायोरिटी वाइज कि भाई पहले मैं कौन सा करूँगा, दूसरे, ताकि आखिरी में अगर कुछ छूट भी जाते हैं सो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपने हाई प्रायोरिटी वाले कवर कर लिए हैं, राइट। सो सारे कोर्सेज एक साथ एनरोल कर लेना, खुद को स्ट्रेस देना, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मिलता है एमटेक में कि आप इतना टाइम निकाल पाओ खुद के लिए दिन में कि आप ये सारे कोर्सेज कर पाओ, ओके, अलॉन्ग विद डीएसए एंड ऑल। सो डीएसए तो आपको रोज़ करना है, राइट। सो उस टाइम के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बच सकता है कि भाई आप सारे कोर्सेज करो इतने सारे लेके, राइट। सो स्टार्ट विद द हाई प्रायोरिटी वन, विद द लाइक विच डोमेन इंटरेस्ट यू द मोस्ट। सो स्टार्ट विद दैट, complete it first, make some projects, build a good resume, then shift on the other skills और project। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, बट प्रायोरिटी वाइज करो, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, हमें एक अच्छा आउटपुट चाहिए इन द एंड। सो हमें बहुत स्मार्टली इन 2 ईयर्स को प्लान करना होगा। 2 ईयर्स तो नहीं होते यार, 1.5 ईयर ही होता है, आखिरी सेमेस्टर तो तुम्हारा एमटेक थीसिस में ही निकल जाता है। सो उसको प्लेसमेंट में करना इज़ नॉट अ गुड थिंग राइट नाउ। ओके, सो आई विल से कि प्लान अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, प्रायोरिटी वाइज सेटअप करो, प्रायोरिटी वाइज कोर्स कंप्लीट करो, प्रायोरिटी वाइज प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना रेज्यूमे बनाओ। यही चीज़ आपको इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत यूज़फुल रहेगी। ओके, सो या फोकस ऑन दैट। और यही मेजर मिस्टेक्स थे कुछ जो बच्चे करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एमटेक। सो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़, घुसते ही ये नहीं सोच लेना है भाई अब तो लाइफ सेट है, अब तो मेरे पे टेबल पे आके रखी जाएगी कंपनी और मेरे को ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको अभी बहुत मेहनत करनी है, आपको डीएसए करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपना डोमेन फाइंड आउट करना है, एक्सप्लोर करने अलग अलग डोमेन्स, अपने कोर्स वर्क पे ध्यान देना है, सीजीपी इंप्रूव करना है,
साथ ही साथ आपको आईआईटी की लाइफ एंजॉय भी करनी है, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी वट एवर इट इज़, इट्स ओके। सो वहाँ की लाइफ एंजॉय भी करनी है, फेस्ट में भी जाना है, ऐसे नहीं है कि कुछ छोड़ देना है, बट अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि बीटेक के वाले बच्चों के पास वहाँ पे बहुत टाइम होता है, 4 साल होते हैं, 5 साल होते हैं डुअल डिग्री वालों के पास, बट आपके पास सिर्फ 2 साल हैं, जिसमें से भी आपको 1.5 साल में तगड़ी मेहनत करके सेम बच्चों से सेम कंपनीज में compete करना है। सो ये इक्वेशन अगर आपको समझ आ रही होगी, सो आपको कितनी मेहनत करनी है आप खुद सोच लो, ओके। सो टू समराइज इट अगेन, मैं फिर बता देता हूँ एक बार, डीएसए करो भाई घुसते ही, कोर्स वर्क पे ध्यान दो, रोज़ के 2 क्वेश्चन एटलीस्ट अपने फिक्स करो कि 2 क्वेश्चन करना ही है, एक तो होना ही चाहिए भाई उसमें से, ठीक है। और नहीं होता है ज़्यादा टाइम तक तो सोल्यूशन देखो, सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो, एक नोटबुक बनाओ, मेंटेन करके रखो, आगे काम आएगा, पैटर्न्स फॉलो होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, ठीक है, राइट। सेकेंडली उसके बाद फिर अपना कोर्स वर्क अपने AI ML के, या फिर अपना डेवऑप्स हो गया, बिटकॉइन सॉरी बिटकॉइन बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है। सो ये सारे कोर्सेज जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी ट्रेंडिंग टेक है, जो आपके कॉलेजेस में आपने पास्ट ईयर का प्लेसमेंट्स देखो, कौन से रोल के लिए आए थे, उन रोल्स में आपको इंटरेस्ट है क्या, उन पे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सब करो। सो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आपको एक एक सेमेस्टर बहुत मेहनत करके इन सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर में एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन अपने गोल के हिसाब से कर पाओ, राइट। सो यस, फोकस ऑन दैट एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सबसे बड़ी बात, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बिकॉज बहुत बच्चे बहुत कुछ सीख के आते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है सब कुछ आए, बट आप पीछे नहीं हो, आप भी सेम बच्चों के साथ सेम क्लास में पढ़ रहे हो, बस आपको अभी डोमेन नॉलेज नहीं है, आपको डीएसए करना है, एंड करते जाओगे तो प्लेसमेंट के टाइम पे कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, राइट। सो yeah, keep doing these things, don't make such mistakes in your MTech life, and I hope you all will get a very great placement in the end of your MTech, and your MTech will be like very much fruitful to you, right? So yeah, that's it for this video. Thank you, all the best.